मुंबई के मर्म स्टूडियो के साथ कई बंगलों पर हुई तोड़क कार्रवाई के बाद सांसद गोपाल शेट्टी से मिलकर स्थानिक लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि जिसके पास कागज पत्र है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसके साथ अन्याय नहीं होगा और न ही किसी अधिकारी को रिश्वत देने की जरूरत है। किरीट सोमैया या बीजेपी का जो विरोध है वो कानून का जो उल्लंघन करने वालों का है। हम जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वह गवर्नमेंट का प्लॉट जिसने कब्जा किया रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। गलत डॉक्यूमेंट बताकर जिसने परमिशन लिया रहेगा उसमें अधिकारी और उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका सब कुछ सही है हम उसकी मदद करेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कायदे के अनुसार हिंदू हो या मुस्लिम सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पर भी होता है, कुछ मंत्री भी जेल गए हैं, कुछ छूट कर आए हैं। असलम शेख का मैंने कभी नाम भी नहीं लिया है, उसकी जानकारी किरीट सोमैया के पास रहेगा तो वह देंगे। ईश्वरधाम के बाबा ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करी है। कई हिंदू संगठनों ने उनका समर्थन भी किया है, तो कुछ लोग उनके इस बयान का विरोध भी कर रहे हैं। सर, एज अ सांसद, एज एमपी, आपकी क्या राय है? नहीं, मैं मानता हूं कि देश के 140 करोड़ 130 करोड़ जो भी संख्या है, सारे लोगों ने भारत देश को हिंदू राष्ट्र करने की मांग करनी चाहिए। और हिंदू राष्ट्र है ना। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो ये हिंदू और मुस्लिम इस आधार पर ही हुआ। अंग्रेज आए थे तो उनके साथ में भी जो लड़ाई हुई तो वो उसके ऊपर ही हुआ। मुगलों के साथ में जो लड़ाई हुई वो उसके ऊपर ही हुआ। और अब ये साबित हुआ है कि भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है, होना चाहिए। और हिंदुत्व क्या है, तो हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिफाइन किया है। इसलिए हिंदुत्व यानी एक जीवन पद्धति है। इसलिए जो अन्य धार्मिक लोग हैं, मुस्लिम हो, कैथलिक हो या अन्य धार्मिक लोगों ने भी इसको अलग ढंग से ना लेते हुए हम सब लोगों ने देश को एक बड़ी ताकत बनाने की आवश्यकता, उसका सबको लाभ मिलेगा। जितने भी भारत देश में लोग रहते हैं उसका सबको लाभ मिलेगा। इसलिए इसके बारे में खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। और सभी लोगों ने एक साथ में, जो भारत देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है, या तो बार बार वो अपने वक्तव्य में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका, ये जो है ये सब 130 करोड़ लोगों के लिए है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर भारत देश से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक बार तय कर लेना चाहिए। और देखिए आप, जिस जिस दिन ये तय करेंगे सब लोग मिलकर, उस दिन इंडेक्स कितना दौड़ेगा। अगर इंडेक्स दौड़ना है ना, भारत देश आगे आगे दौड़ेगा। करने देंगे आप राज्यपाल? देखिए, नए राज्यपाल से उम्मीद तो यही है कि महाराष्ट्र में सब ठीक ठाक चल रहा है अभी, उनके सपोर्ट से और अच्छा काम हो। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल होते हैं उनके एक पद की गरिमा होती है। और मैं मानता हूं कि जितने भी राज्यपाल आए हैं महाराष्ट्र में, वो अपने गरिमा को मेंटेन करते हुए वो कामकाज करते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि हम सब लोगों ने मिलकर राज्यपाल पद का जो गरिमा है उसको हम सब लोगों ने मिलकर बरकरार रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। काफी लोग वहाँ के नाराज है। कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद भी हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह का आरोप वहाँ के लोग लगा रहे हैं। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले में? नहीं, देखिए, मैंने कल भी इसके बारे में टीवी में जो भी मुझे कहना था किया। किरीट सोमैया जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है, वो विरोध मैंग्रोव्स के कानून का जो उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ में है। हमारा जो कार्रवाई करने की हम जो बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का प्लॉट अगर किसी ने कब्जा किया होगा उसके बारे में कर रहे हैं। हमारा शिकायत किरीट सोमैया जी का और मेरा, हमारा ये भी है, भले प्राइवेट जमीन पे कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जमीन में भी अगर महानगर पालिका का और गवर्नमेंट का परमिशन और रेवेन्यू भरे बिगैर अगर कोई कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। बरोबर है। ये तीन बड़े बड़े हमारे मुद्दे हैं। अब आप जो कह रहे हो, और काफी लोगों ने मुझे भी चिट्ठी यहाँ पर भेजा है कि हमारे पास सब पेपर है, सब डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट भी अगर किसी ने गलत बताकर परमिशन लिया होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों के ऊपर भी होना चाहिए, और जो गलत डॉक्यूमेंट बताते हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए। अब लास्ट मुद्दा मेरा ये है कि जिनके पास सही है, प्राइवेट जमीन वालों के पास जमीन भी सही है, नियम का भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है, ऐसे लोगों को हम मदद करेंगे। ये मैंने कल कहा था और आज वापस मैं कर रहा हूँ। इसलिए किसी ने पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, किसी ने डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जायज है उनको मदद करने के लिए हम बैठे हैं, सरकार उसी के लिए काम कर रही है। लेकिन गलत है उसके ऊपर सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जो सही है उन्होंने कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। किरीट सोमैया जी भी मदद करेंगे, मैं भी मदद करूंगा, सरकार भी मदद करेगी। और सरकार नहीं मदद करती है, कॉर्पोरेशन के लोग अगर गलत परेशान करते हैं तो उनके पीछे हम कर रहेंगे। इसलिए किसी ने गलत डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गलत करने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है हमारा तो टूट गया है, अब बीएमसी उसका मुआवजा दे हमें। और साथ ही जो स्टूडियोज है, ज्यादातर हिंदू समाज के लोग उस स्टूडियो को चला रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का भी नुकसान देखने को मिल सकता है आने वाले बीएमसी इलेक्शन में। लोग नाराज है इस बात को लेकर। नहीं, देखिए, कायदे के सामने हिंदू और मुस्लिम सब एक है।
इसलिए हिंदू अगर करते होंगे तो उनको बख्शा जाएगा और मुसलमान करते होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई है, ये कम से कम मेरी भूमिका नहीं है। मुसलमान भी अगर सही है तो उसको भी मैं मदद करूंगा। हिंदू अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पे होती है। मंत्री लोग गए जेल में, अंदर बैठे हैं, अभी कुछ लोग छूट गए। इसलिए कायदा सबके लिए एक है। इसलिए ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ना होते हुए ये कायदे का मुद्दा हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन स्टूडियोज में उसको भी तो लेकर नाराजगी है लोगों में। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं कभी भी असलम भाई का नाम भी नहीं लिया है। वो उसकी जानकारी उनके पास अधिक होगा तो वो देंगे, लेकिन मेरा कहना ये है, हम इस मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम नहीं कर रहे, हम कायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं। कायदा अगर मुस्लिम को सपोर्ट करता होगा तो हम मुस्लिम को भी मदद करेंगे। कायदा अगर हिंदू को सपोर्ट नहीं करता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए ये कायदे की बात है, इसमें कोई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। और लास्ट में मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट लैंड है, उनको हम मदद करेंगे सरकार का जो रूल्स है उसके हिसाब से। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।